उस इजलास में शिरकत के लिए मोहम्मद बिन सुलेमान जा रहे हैं इंडोनेशिया। तो दो चीजों पे बात हो रही है जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको इनवाइट किया और इंडिया वो रुक रहे हैं। अच्छा, भारत इंडिया वो रुक जाएंगे। रहे हैं, ठीक ठीक हो है। गया। इस बात के इम्कानात हैं कि वो, और कोशिश हो रही है पाकिस्तान की, अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई तो, लेकिन एक इम्कानात हैं इस बात की, जो मैंने उस दिन भी की थी, कि वो अगर इंडिया रुक रहे हैं तो उससे पहले उनका पाकिस्तान में क्याम हो, और उसमें तिजारती मुख्तलिफ मामला हो रहे हैं, यानी रुपये रियाल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, इस तरह के। कोई एक दिन का दौरा है, लेकिन वहां पर वो मतलब ऐसे नहीं है कि वो मुख्तसर क्या, वो एक प्रॉपर वहाँ पर ये एक बहुत संजीदगी से बात ये सोची गई है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच रुपी रियाल ट्रेड शुरू कर दी जाए। ये एक ऐसा, आप समझ लें कि गेम चेंजर इसको कहा जा रहा है। कोई भी कंट्री जब ये स्टार्ट करेगा या अगर ऐसा सोच लेगा तो वो उसके लिए गेम चेंजर साबित होगा। और उसने अपने रुपी को इतना स्ट्रेंथन कर लिया, या अपने जो भी उसकी करेंसी है उसने उसको इतना स्ट्रेंथन कर लिया। ये जो आज आपने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक आर्टिकल लिखा कि जो है वो मोदी जी ने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया जो है जापान एंड जर्मनी को ओवरटेक कर जाएगा, तो आप इसको कैसे देखें? 2028 में यानी कि 5-6 साल के बाद भारत जो है वो ओवरटेक कर लेगा जापान को और जर्मनी को, और दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगा। भारत और सऊदी अरबिया अपने देश की मुद्रा रुपया रियाल में ट्रेड शुरू करने जा रहे हैं, और इसकी औपचारिक शुरुआत करने के लिए सऊदी अरबिया के किंग खुद भारत का दौरा करने जा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में यह बताया जा रहा है कि इस ट्रेड के शुरू हो जाने से भारत 2027 तक विश्व की तीसरी आर्थिक महाशक्ति जापान और जर्मनी को पीछे छोड़कर बन जाएगा। पाकिस्तानी मीडिया में इसे सऊदी अरबिया का भारत के लिए दिवाली का तोहफा कहा जा रहा है। आइए आप भी सुने। उस इजलास में शिरकत के लिए मोहम्मद बिन सुलेमान जा रहे हैं इंडोनेशिया। तो दो चीजों पे बात हो रही है जी। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको इनवाइट किया और इंडिया वो रुक रहे हैं। अच्छा, भारत इंडिया वो जाएंगे। रुक रहे हैं, ठीक हो है। गया। इस बात के इम्कानात हैं कि वो, और कोशिश हो रही है पाकिस्तान की, अभी तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई तो, लेकिन एक क्योंकि वहां पर वो जो इंडिया में ये बाली की कॉन्फ्रेंस हो रही है 16 या 17 इसी महीने, यानी नवंबर की 14, 15, 16 ये तारीखें हैं। ठीक हो गया। तो उसमें जो है वहां वो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको इनवाइट किया, और उसमें तिजारती मुख्तलिफ मामला हो रहे हैं, यानी रुपये रियाल एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, इस तरह के। कोई एक दिन का दौरा है, लेकिन वहां पर वो मतलब ऐसे नहीं है कि वो मुख्तसर क्या, वो एक प्रॉपर बाली इंडोनेशिया, वहां पर G20 का इजलास हो रहा है। अच्छा, ये G20 वो है कि दुनिया की 20 बड़ी मईशतें। अच्छा, ये हकीक इसलिए अहम है, ये जो G20 का फोरम है, कि इसमें चाइना भी है और अमेरिका भी है और रशिया भी है और जापान भी है और इंडिया भी है और सऊदी अरेबिया भी है और यूरोपीय यूनियन भी है और टर्की भी है। तो ये आप समझिए कि कोई मेरे ख्याल से 75% या 80% दुनिया की इकॉनमी यही मुल्क है ना। वहाँ पर ये एक बहुत संजीदगी से बात ये सोची गई है कि इंडिया और सऊदी अरेबिया के बीच रुपी रियाल ट्रेड शुरू कर दी जाए। ये एक ऐसा, आप समझ लें कि गेम चेंजर इसको कहा जा रहा है। कोई भी कंट्री जब ये स्टार्ट करेगा या अगर ऐसा सोच लेगा तो वो उसके लिए गेम चेंजर साबित होगा। और उसने अपने रुपी को इतना स्ट्रेंथन कर लिया, या अपने जो भी उसकी करेंसी है उसने उसको इतना स्ट्रेंथन कर लिया कि इंडिया और सऊदी अरेबिया की ट्रेड कोई छोटी मोटी ट्रेड नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पर ट्रेड होती है। और इसके अलावा सऊदी अरेबिया ने बिलियंस ऑफ डॉलर्स की वहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं। और इसके अलावा इंडिया के लिए तेल, गैस, ऑयल, इसका जो सबसे बड़ा सप्लायर है वो भी सऊदी अरेबिया है। ये एक कंट्री नहीं सोच रहा, ये दुनिया के कई एक कंट्रीज़ इस वक्त ऐसे सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है यूक्रेन वॉर। जब यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई और उसके बाद रशिया पर अमेरिका की तरफ से पाबंदियां लगाई गई, उनके बैंक्स बंद कर दिए गए, यानी बैंकिंग सिस्टम जो उनका था उनको बड़ा मुश्किल का सामना करना पड़ा। उनके अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए। जो प्रेसिडेंट पुतिन और उनके घर वाले हैं ख़ानदान, उनके अपने बाकायदा पर्सनल अकाउंट्स भी फ्रीज़ हुए और अथॉरिटीज़ के। तो उस सिचुएशन में
सबको ये पता चल गया कि अगर कोई ऐसी लड़ाई लड़ रही होगा कोई कि जिस पे अमेरिका के आप खिलाफ होंगे या अमेरिका की तरफ नहीं होंगे, तो डॉलर में आपको मुश्किल पेश आ सकती है। तो फिर रशिया जैसे हालात जो करें, इंडिया हमारे खिलाफ ये नहीं कर रहा, उसको हमसे कोई ताल्लुक़ नहीं है इस चीज़ का कि रुपये और रियाल की वो ट्रेड करे। वो अपने फ़ायदे के लिए रुपये और रियाल की ट्रेड कर रहा है। वो ये करना चाहता है कि वो डॉलर से निकल जाए, वो उससे ऊपर उठ जाए और उसका रुपये जो है वो कहीं का कहीं पहुंच जाए। इससे हमें अगर इनडायरेक्टली या अल्टीमेटली नुकसान होता है कि हम पीछे चले जाते हैं, तो हम तो ऑलरेडी 14वीं सदी में ठीक है, तो हम तो वैसे ही पत्थर के ज़माने में जी रहे हैं। अब देखिए सैलाब के बाद आपने देखा नहीं सारी सिचुएशन, सैलाब के बाद क्या सूरत हाल हुई है, और आधे से ज़्यादा क्या मतलब तकरीबन पूरा मुल्क ही ये शहरों को छोड़ के बड़े सैलाब में ये जो आज आपने एक्सप्रेस ट्रिब्यून में एक आर्टिकल लिखा कि जो है वो मोदी जी ने प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया जो है जापान एंड जर्मनी को ओवरटेक कर जाएगा, तो आप इसको कैसे देखते हैं? आपने ये आर्टिकल लिखा, हमारे साथ प्लीज अपने थॉट्स शेयर करें। मेरे ख्याल में जो उसमें बड़ा वाज़ेह अंदाज में मैंने बयान किया है कि 10 साल पहले 12 साल पहले इंडिया जो था वो दुनिया की 12वीं बड़ी मईशत था। अब 12वीं से वो 5वीं पे आ गया है, उसने ब्रिटेन को ओवरटेक किया है। अब चौथे नंबर पे और तीसरे नंबर पे रहते हैं जापान एंड जर्मनी। अच्छा, इनकी जो जीडीपी है, इंडिया की जो जीडीपी है वो तकरीबन 3.5 ट्रिलियन के आसपास है। जापान की जो जीडीपी है यूरो में वो है 4 ट्रिलियन, सॉरी जर्मनी की यूरो में है 4 ट्रिलियन और जापान की है 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स। 4.3 ट्रिलियन डॉलर्स जापान की और यूरो में जर्मनी की 4.01 ट्रिलियन। तो ज़्यादा फर्क नहीं है। और इसमें मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये कहा था, जो लाल किले से उन्होंने खिताब किया था अगस्त की 15 को इस साल, कि 2000 कुछ सालों में भारत जो है वो दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगा। तो अगर यही रफ्तार रही कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी है, जो ग्रोथ रेट है, उसकी जो एक्सपोर्ट्स हैं, उसके फॉरेन रिजर्व्स हैं, उसका जो आईटी में जो एक मकाम है और रेमिटेंसेस हैं, तो इनको मिला लें तो ज़्यादा फर्क जो है वो भारत की जीडीपी और जर्मनी और जापान के उसमें नहीं बनता। मगर भारत को मेहनत करनी पड़ेगी और उसको अपनी एक्सपोर्ट्स जो हैं मज़ीद बढ़ानी पड़ेंगी। उसको अपनी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है वो तकरीबन 8%, 8.5% जो है वो उसकी होनी चाहिए। तो फिर कहीं जाके ये तवक्को होती है कि 2028 में, यानी कि 5-6 साल के बाद, भारत जो है वो ओवरटेक कर लेगा जापान को और जर्मनी को और दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगा। जो वज़ीर आज़म होते हैं अमूमन वो ये होता है कि पहला दौरा उनका सऊदी अरेबिया या चाइना का होता है रवायती तौर पे। अभी हाल में ही भारत ने यूके को पीछे छोड़कर विश्व की 5वीं बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने का खिताब अपने नाम कर लिया है। भारत से 4 बड़ी आर्थिक महाशक्तियां हैं, उसमें से पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरे पर चीन, तीसरे पर जापान और चौथे पर जर्मनी है। बताया जा रहा है कि जर्मनी और जापान की आर्थिक शक्ति उतनी अभी मजबूत नहीं है। इस रूस यूक्रेन युद्ध के कारण उनकी आर्थिक स्थिति डावाडोल हो गई है और भारत जिस तरह अपने आर्थिक संबंधों को बढ़ा रहा है और साथ ही दूसरे देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने जा रहा है, और साथ ही भारत के बारे में जो वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक और उसके बाद हाल में इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने जो पूर्वानुमान जारी किया है कि भारत की अर्थव्यवस्था 6% से ऊपर जाती हुई दिख रही है, जबकि दूसरे देशों की अर्थव्यवस्था जो भारत से ऊपर हैं महज 1 या 1.5% के आसपास ही उनकी GDP ऊपर की ओर जाएगी। इसके अगर परिणाम को देखा जाए कि अगर भारत की यही आर्थिक तेजी बनी रही तो भारत के बारे में जो पूर्वानुमान जारी किया गया है कि भारत 2027 तक विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका और चीन के बाद बन जाएगा, वह ख्वाब वह हकीकत में बदलता दिख रहा है। वैसे नॉमिनल GDP के हिसाब से भारत आज विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन अगर
परचेजिंग पावर पैरिटी, यानी यहाँ के लोगों के पास जो खरीदने की ताकत है उसके हिसाब से देखा जाए तो भारत अमेरिका और चीन के बाद तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बन चुका है। लेकिन अब बारी है जीडीपी नॉमिनल के हिसाब से भारत की तीसरी बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने का, और उसके लिए भारत ने जो अपने करेंसी में कारोबार करने का फैसला किया है, इससे फायदा यह होगा कि भारत को विदेशी मुद्रा की बचत होगी। अभी विदेशी मुद्रा का भंडार अमेरिकन डॉलर में रखा जाता है और अमेरिका की मोनोपोली उस पर चलती है। अमेरिका अगर नाराज हो गया तो आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है, और अमेरिका कभी भी यह नहीं चाहेगा कि उससे कोई देश मजबूत हो। भारत अभी सभी बड़े देशों को अब उसको उनकी भाषा में जवाब दे रहा है। रूस के मामले को लेकर अभी अमेरिका की नज़रें भारत पर तिरछी हुई हैं कि और थोड़ा सा अमेरिका पाकिस्तान को मदद करने की कोशिश कर रहा है, केवल यह दिखाने के लिए कि भारत आंखें न दिखाएं। लेकिन भारत की जो सरकार ने तय कर रखा है कि हम अब अंतर्राष्ट्रीय एक खिलाड़ी बन चुके हैं और हमारी अब औकात इतनी बढ़ गई है कि अब विश्व का कोई भी सुपर पावर अब हमें अपने संबंधों को चलाने के लिए कोई डिक्टेशन या निर्देश नहीं देगा। हम अपने राष्ट्रीय हित के अनुसार काम करेंगे। इसलिए भारत यह चाहता है कि अमेरिका के डॉलर पर डिपेंडेंट न रहे, अपनी मुद्रा में अगर कारोबार शुरू करेगा तो फिर भारत का जो विश्व आर्थिक महाशक्ति बनने का सपना है वह जल्द साकार होगा, और भारत ने उस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा भी दिए हैं। आज के लिए बस उतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।